वैसे क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप मॉर्निंग में उठते हो बहुत ही एनर्जी के साथ एकदम मोटिवेटेड, लेकिन शाम होते होते आप टायर्ड फील करते हो, फ्रस्ट्रेट फील करते हो। बच्चे आपके पास आते हैं, आप उनके संग खेलना चाहते हो बट आपका मूड नहीं होता। या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो, आपके लाइफ स्टाइल को देख के आपसे कुछ सीखें, आपसे कुछ जानें। नमस्ते, मेरा नाम है अनीता और मैं अपने ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ ये एक चैलेंज लेके। यस, 75 हार्ड चैलेंज, जिसकी खोज एंड्रो फ्रिसेला ने की थी, जो कि यूएस के बहुत ही बड़े यूट्यूबर और पॉडकास्टर हैं। और 75 हार्ड चैलेंज के बारे में अगर बताऊँ तो इसके 5 मेजर रूल हैं जो आपको अपने लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व करके आपको ये 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट करना है। आपको सबसे पहले जो इसका मेन बता दूं कि अगर 75 डेज में अगर किसी भी दिन आप कुछ भी चीट करते हो, जो इसके 5 रूल हैं आप इसको फॉलो नहीं करते हो किसी भी एक दिन, तो आपको डे 1 से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने आपका 4th डे है, ठीक है, और अगर आपने कुछ भी चीट कर लिया, कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई, आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने उतना जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पानी वानी नहीं पिया, तो आपको डे 1 से फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि इसके 5 मेजर रूल क्या हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, और 75 डेज होने के बाद इसके फ़ायदे आपको क्या क्या मिलेंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हो और आप मेरे साथ इस चैलेंज को फॉलो करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आपके फ्रेंड्स को आपको ये ज़रूर करना चाहिए। मैंने इस जो 75 हार्ड चैलेंज है ना, इसके बारे में बहुत पहले से मैं जानती थी। अपने इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैंने आपको इसके 2 रूल भी बताए थे, जो कि मैं फॉलो करती आई हूँ। और बट मुझे लगा था कि मैं उस टाइम पे नहीं कर पाऊँगी, बट मैं अभी करने जा रही हूँ और मैं पूरी हिम्मत के साथ हूँ कि मैं करने जा रही हूँ। ओके, सो बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट रूल के बारे में। इसका पहला रूल ये है कि आपको 4 लीटर पानी दिन भर में पीना है। कैसे भी आपको 3.5 से 4 लीटर पानी दिन भर में डेली कंटिन्यू 75 डेज तक पीना है। और उसके बाद आपका जो सेकेंड रूल आता है वो ये है कि आपको 90 मिनट वर्कआउट करना है, जिसमें कि आपका 45 मिनट वर्कआउट इंडोर होना चाहिए और 45 मिनट वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए। आउटडोर में आपका वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कुछ भी हो सकता है। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप वो घर में भी वॉक करके कंप्लीट कर सकते हो। और इंडोर में आपका योगा हो गया, आपके आसनास हो गए, आपके व्यायाम हो गए, आपके कार्डियो वगैरह कुछ भी हो गया, आप वो कर सकते हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बिगनर हो, आपने बिल्कुल इसके पहले कोई भी वर्कआउट या फिर कुछ भी नहीं किया है, और अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो, तो आप सडनली बिल्कुल 45 मिनट तक स्टार्ट मत करना। मतलब करना, लेकिन छोटे छोटे आसनास से और छोटे छोटे मतलब जो होते हैं ना वर्कआउट, उससे शुरू करना। सडनली आप इतना स्पीडली मत शुरू करना। इसका सेकेंड रूल ये हो गया। और आपका थर्ड रूल ये है कि आपको रोज 10 पेजेस बुक पढ़नी है। कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़नी है जो आपका सेल्फ प्रोग्रेस कर सके, जो आपके मतलब आपको आपके बारे में जानने के लिए मजबूर कर सके, आप क्या हो, और आपका जो भी आपका सेल्फ प्रोग्रेस है उसको दिखा सके, आपको मोटिवेट कर सके, वो वैसी बुक आपको पढ़नी है। ना कि कोई कॉमिक्स बुक, कोई नॉवेल या फिर कुछ पॉडकास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई मतलब ऑडियो भी नहीं चलेगा, आपको बुक ही पढ़नी है। और अगर आप 75 डेज तक रोज 10 पेजेस बुक पढ़ते हो, तो आप एंड ऑफ द डे 75 आप 750 पेजेस की नॉलेज अपने माइंड में रखोगे। आपका आईक्यू लेवल इतना हद तक बढ़ जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। और इसका जो फोर्थ रूल है वो ये है कि आपको एक रोज़ अपनी एक सेल्फी लेनी है, और उस सेल्फी को आपको या तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, या फिर आपको वो अपने फ्रेंड से शेयर करना है, या फिर वो अपनी गैलरी में रख सकते हो। बट आपको रोज़ अपनी एक प्रोग्रेस पिक्चर लेनी ही लेनी है, ताकि आप देख पाओ कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि अगर आपने 75 डेज तक कंटिन्यू कर लिया, तो आप 75 डेज खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतना आपके अंदर आपकी बॉडी में चेंज आ जाएगा। 5 रूल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। आप वो हेल्दी डाइट किसी भी डाइटिशियन से ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे डाइट चार्ट पड़े हुए हैं, आप उसमें से कुछ ले सकते हो। या फिर आप जो नॉर्मल खाना खाते हो उसमें ही कुछ अच्छी चीज़ों को, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको इंक्लूड करके अपनी डाइट को इम्प्रूव करके उसको ही ले सकते हो, जो आप रोज का खाना खाते हो। बट अगर आप ये सोचो कि आप अभी जो खाना रेगुलर खा रहे हो उसको खा के आप उसको अचीव कर जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप इसको करने जाओगे तो आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आपको माइंड फ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। और रही बात क्रेविंग की, अच्छे अच्छे खाने की, जो कि आप बिल्कुल अभी बाहर नहीं खा सकते, मतलब आपको नो चीट मिला है, आपको बाहर खाना स्ट्रिक्टली मना रहेगा। और
उसके बाद फिर अगर आपको कुछ टेस्टी खाना रेसिपीज़ वगैरह चाहिए तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। मैं आपके साथ यहाँ पे रोज़ टेस्टी रेसिपीज़ और खाना जो भी मैं बनाऊँगी वो सब कुछ शेयर करूँगी। मैं क्या वर्कआउट कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मेरा क्या प्रोग्रेस है, मैं अपना वेट आपको सब कुछ अपडेट करती रहूँगी। और आप भी मेरे साथ ये जो प्लान है इसको ज्वाइन करिए, आप ये चैलेंज ज्वाइन करिए, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप ये कर ले जाओगे तो आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे ना, आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपको 10 लोग के बीच में बैठ के बात करना आ जाएगा। अपना जो होता है ना, अपना प्रेजेंटेशन वो देना आ जाएगा। मैं क्या हूँ उसको लोगों को समझाना, मतलब आपको दिखाना आ जाएगा। आपको लोग नोटिस करेंगे, आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे। सो अब बात आती है कि मैं इसे क्यों कर रही हूँ। मेरा रीज़न इसको करने का ये है कि अभी तक मैं ये सोचती थी कि पतला होना ही फिट रहना है। बिल्कुल अगर आप पतले हो गए तो एकदम फिट हो। क्योंकि मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मैं बिल्कुल मतलब 1 साल के अंदर ही एकदम आराम से मतलब 57 kg पे आ गई थी। तो मुझे लगा था कि मैं एकदम फिट हूँ। उस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। बट सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरा वेट तो लूज़ हो गया मीन्स, बट मुझे ज़्यादा वीकनेस आ गई। मैं बहुत टायर्ड से रहने लगी थी। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। और उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी मुझे पेन भी शोल्डर वगैरह में होने लगे थे। मैंने अपने कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज किया और कुछ मतलब ऐसी कुछ मोटिवेशन बुक पढ़ती थी जिससे मुझे काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस आया अंदर और चीज़ों को करने का मतलब जो एनर्जी होता है ना वो रिक्रिएट होने लगा। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करी जिससे मैंने अपना वेट 68 से 64 कर लिया है। बट अभी मैं उसको छोड़ने वाली हूँ और मैं अभी ये 75 हार्ड चैलेंज करने जा रही हूँ। क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने बहुत पढ़ा है सोशल मीडिया पे और कहीं भी आप जाओगे तो आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। बहुत ही अच्छा ये चैलेंज है और बस मैं इसे इसीलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। मुझे अपना सेल्फ प्रोग्रेस चाहिए। मुझे अपने आप को जानना है, खुद को जानना है। और बस आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल, जो एक होता है ना बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, वो आपको चाहिए। आपका जो बॉडी ऑर्गन है वो आपका अच्छे से काम करे बिल्कुल। और आप यकीन मानो अगर आप इसको 75 डेज कर ले जाओगे ना, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ऐसा ही आपके बारे में ये चीज़ डिस्कस नहीं करी है। मैं उसके बारे में बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत कुछ पढ़ती हूँ, तब मैं कोई चीज़ आपके पास लेके आती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेमिनार में गई थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे। वो कुछ हेल्थ से मतलब रिलेटेड था। वहाँ पे हम लोग गए ना, तो वो लोग कुछ मशीन लेके आए थे कनाडा से। उस मशीन में आपका हाइट, वेट, जो भी IBM होता है वो तो चेक हो ही रहा था, प्लस आपकी जो इंटरनल बॉडी आर्गन है वो कितने एक्टिव हैं, जो आपकी रियल एज है उस एज के हिसाब से वो आर्गन उस स्पीड से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हर चीज़ वो मशीन बता रही थी। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड का तो ठीक था लेकिन मेरी एज से, मतलब मेरी एज अभी 32 है, बट आप देखो मेरा बॉडी एज कितना बताया है, 44। मतलब इतना स्लोली हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो काम कर रहा है। मुझे लगा कि मुझे अपने लाइफ में कुछ चेंज करना है। अगर मेरा एज अभी 32 है और मेरा जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, मतलब मेरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो 44 ईयर्स तक के काम कर रहे हैं उस स्पीड पे जाके, तो मैं कितनी स्लो हूँ। मैं इसीलिए फ्रस्ट्रेट होती हूँ। उसको रिजनरेट करने के लिए, उसमें फ्यूल डालने के लिए, उसको रीएक्टिव करने के लिए मैंने ये चैलेंज लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो एक्चुअल वेट है वो इसमें 64 दिखाया है। बट अभी मेरा अभी थोड़ा लूज़ हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगी कॉर्नर में वीडियो में 64। और मेरा IBM के हिसाब से मेरा जो वेट होना चाहिए वो 57 56 इतना ही होना चाहिए। मेरा वेट भी जाता है, मुझे वेट भी कम करना है। ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों के लिए मैंने इसको अपने लाइफ में करने के लिए सोचा है और मैं करूँगी। और मेरे साथ आप भी करिए। और मैं बस आपको करने के लिए इतना बोलूँगी ना कि मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बस मैं इसे करने जा रही हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको मत करना, या फिर अपने डॉक्टर से आप सलाह लेके कर सकते हो। और हाँ, अगर आप बिगनर हो ना, तो आप सडनली बिल्कुल स्पीड से वो वर्कआउट 90 मिनट का शुरू मत करना। आप धीमे धीमे शुरू करना। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और जो हल्के हल्के योगा आसन होते हैं ना वो सब करो। फिर उसके बाद आप धीमे धीमे शुरू करो, और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओ ना, फिर आप कंटिन्यू इस जर्नी को कर सकते हो। और मैं बस यही बोलूँगी कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, मुझे मोटिवेट करो, आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, और हम साथ इस जर्नी को ज्वाइन करते हैं। और हम देखेंगे कि हमारे अंदर 75 डेज़ के बाद कितना चेंज आता है। और वो 75 चैलेंज मेरे सर पे चढ़ गया, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़ा है, और मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकता है।
और मेरा एक रीज़न तो ये भी है ना कि अगर आप देखो कोई चीज़ आप खुद से करते हो, आप बच्चों को सिखाते हो ना, वो बच्चे नहीं सीखेंगे। बट अगर आप खुद वो चीज़ करते हो ना, तो वो बच्चे आपसे देख के वो उस चीज़ों को करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और इसका मेन यही है कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ ये सिखाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करें, जिए। सो इसलिए भी मैं इसको करना चाहती हूँ कि मैं जो इतनी बड़ी लाइफ है ना, मतलब इतनी लंबी लाइफ है, और आप सोचोगे कि ये कौन करे 75 डेज तक बिल्कुल इतना वर्कआउट करना, इतना पानी पीना, और बिल्कुल आउटडोर खाना नहीं खाना, मतलब बिल्कुल आउटसाइड खाना बिल्कुल बंद कर देना। बट आप सोचो ना कि आपकी लाइफ इतनी बड़ी है, और अगर आप सिर्फ उसके 2.5 महीने अगर अपनी बॉडी को दे रहे हो, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही जो मेडिकल कंडीशन होती है ना, फेस किया है उसको। मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी सब कुछ। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया ना, मैंने ये सोचा, मैंने ये महसूस किया कि आपकी बॉडी अगर हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी है। आपके बच्चे हेल्दी हैं, आपके पति हेल्दी हैं, आपका परिवार हेल्दी है। बट अगर आप फिट नहीं हो, आप हेल्दी नहीं, तो आप किसी को कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपका घर फिट रहे, आपके सब लोग एक्टिव रहे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप जब ये कर ले जाओगे ना, जब ये आप 75 हार्ट चैलेंज कर ले जाओगे, तो आपकी बॉडी में, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद पे ट्रस्ट करना सीख जाओगे, आप नई नई चीज़ों को करना चाहोगे। और जो ऐसे होता है ना कि अपनी मतलब बिल्कुल लाइटली लेना कि किसी कुछ भी डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं फ्रेंड के यहाँ गए, फ्रेंड ने कुछ दिया, चलो खा लेते हैं, वैसा नहीं होगा। आप अपने अंदर खुद को पहचानोगे, खुद की इज्जत करना सीख जाओगे, और लोगों के बीच में खड़े होना आपको आ जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मुझे कैसे डील करना है। कोई भी कंडीशन होगी, आपको उसमें खड़े रहना और उसको डील करना अच्छे से आपको आ जाएगा। सो अभी रात के बज रहे हैं 12 बजने से ज़्यादा ही हो गया है, और अभी मैं बस अभी यहीं पे इसको ख़त्म करती हूँ, और वीडियो पोस्ट करूँगी कल। और नेक्स्ट डे से, मतलब यानी कल मैं अपना पूरा रूटीन शूट करूँगी, मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ, क्या जो भी चीज़ें मैं करूँगी मैं कल आपसे शेयर करूँगी, और वो अब आपको परसों मिलेगा। सो बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो, और लाइक कीजिए और शेयर भी करिए, क्योंकि वाकई में ये बहुत अच्छा चैलेंज है। अगर इसे जो भी करेगा ना, उसको इससे फ़ायदा ही होगा। सो बाय बाय।